हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आज आपके लिए मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ लेके आया हूँ रिगार्डिंग योर सीबीएसई 10th रिजल्ट। और चलो मैं आपको पहले फटाफट बता देता हूँ कि इस पूरे वीडियो में होने क्या वाला है। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट न्यूज़ है सीबीएसई के द्वारा रिगार्डिंग योर 10th रिजल्ट मैं वो बताने वाला हूँ। सेकंड कि किस हिसाब से आपका इवैल्यूएशन होने वाला है कंप्लीट विद एन एग्जाम्पल। एक्सेल में मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर आपके ये मार्क्स आएंगे, अगर ये सिचुएशंस होगी तो क्या होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा। तो विद द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड यस, अगर आप किसी को ये भी डाउट है कि यार मैंने अगर मिड सेम में अच्छा स्कोर नहीं किया, या मेरा अगर प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं हुआ, या मेरे टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो सब कुछ कवर होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो है कि सीबीएसई 10th बोर्ड रिजल्ट जो है उसमें यह है कि सीबीएसई ने एक लिंक स्टार्ट कर दी है जहां स्कूल जो है अब आपके 10th मार्क्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक टू अपलोड योर 10th मार्क्स फॉर द स्कूल्स हैज बीन एक्टिवेटेड। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट डेट है अपलोड करने की दैट इज जून 11th। ठीक है, सो द सीबीएसई May 10th has activated the link for uploading the marks for class 10 students by the school। और इसकी जो लास्ट डेट है ये May 1 को जो इवैल्यूएशन है ये स्टार्ट किया था, बट बिफोर जून 11 आपको अपलोड करना पड़ेगा और आज ये लिंक शुरू कर दी गई है। ठीक है, ये असेसमेंट कैसे होने वाला है, 100 और 80 ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, बट मैं आपको ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है इसके बारे में मैंने बता दिया। और वो जो लिंक है आपको कहाँ मिलेगी उसके बारे में भी नीचे न्यूज़ है। ओके, तो ये है तुम्हारी पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन जो सीबीएसई ने शेयर की है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे दूँ वो है कि 10th ऑफ मे को लिंक खुल चुकी है जिसमें आप अपने स्कूल्स जो हैं वो अपने टेस्ट रिजल्ट्स को अभी अपलोड कर सकती है। इसका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट जो अपलोड करने के लिए है जो स्कूल का है वो है 11th ऑफ मे। तो 11th ऑफ मे इज द लास्ट डेट जहां आप कर सकते हो। और 11th ऑफ जून, सो सॉरी 11th ऑफ जून, और 20th ऑफ जून से पहले आपका डिक्लेयर 20th ऑफ जून को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डेट जो मेरे हिसाब से आपके लिए काफी क्लियर हो गई होगी। अब कैसे होने वाला है इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मेरी बात सुनो। टोटल आपका जैसे फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का पेपर है। अब जैसे पहले हुआ करता था 20 मार्क्स तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट होगा, और बाकी जो 80 मार्क्स है, बाकी जो 80 मार्क्स है वो बोर्ड एग्जाम के थ्रू होता था। अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाला है, इसका इवैल्यूएशन की क्राइटेरिया इस पॉलिसी में दी गई है। अब व्हाट अबाउट दिस 20 मार्क्स, तो ये ऑलरेडी तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से हुआ करता था। तो इंटरनल असेसमेंट जो है जिसकी मार्क्स ऑलरेडी स्कूल ने अपडेट कर दिए हैं, तो वो डेटा सीबीएसई के पास पहुंच चुका है, तो ये आपका ऑलरेडी सीबीएसई के पास है। अब ये 80 मार्क्स का किस तरह से इवैल्यूएशन होगा इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। थोड़ा मैं जूम करूं तो देखो, ये जो 80 मार्क्स है इसका किस तरह से होगा उसका दिया हुआ है कि द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन डिफरेंट टेस्ट एंड एग्जाम्स। तो जो डिफरेंट टेस्ट और एग्जाम्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसके हिसाब से मार्क्स दिया जाएगा। प्लस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द मार्क्स शुड बी इन कॉन्सोनेंस। इन कॉन्सोनेंस का मतलब है ये जो आपके मार्क्स होने वाले हैं, ये जो स्कूल देने वाली है, इट शुड बी विद द पास परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल। मतलब क्या कि भाई इस साल अगर आपका स्कूल का पास परफॉर्मेंस जो होना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पिछले 3 साल का पास परफॉर्मेंस है कि आपका स्कूल का एवरेज परसेंटेज 75 बनता है, तो इस बार भी इसके आसपास ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट, तो दो कंडीशन दी गई है। अब किस तरह से होने वाला है इवैल्यूएशन जिसके बारे में मैं बता देता हूं। अब एक रिजल्ट कमेटी बैठने वाली है। अब ये रिजल्ट कमेटी में कितने जन होंगे मैं बता दूं, टोटल 8 जन होते हैं। ठीक है, इस 8 में से एक होगा तुम्हारा प्रिंसिपल। एक कौन होगा तुम्हारा प्रिंसिपल, और बाकी 7 जो होंगे वो होंगे तुम्हारे टीचर्स। ये स्कूल का प्रिंसिपल्स, और जो ये 7 टीचर्स है इसमें भी जो 5 होंगे वो होंगे आपके स्कूल के टीचर्स, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के स्कूल के टीचर्स। और बाकी जो 2 होंगे वो नेबरिंग स्कूल से लेके आएंगे। मतलब आपके जो नेबरिंग स्कूल है वहां से कोई 2 जिन है जो सीबीएसई अपॉइंट करेगा, जो ये आपकी रिजल्टेंट कमिटी बनेगी।
क्लियर हो गया होगा कि आपकी रिजल्ट कमेटी कैसे बैठने वाली है। क्लियर? तो ये रिजल्ट कमेटी में 5 अपनी स्कूल के और 2 बाहर के होने वाले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मार्क्स। यूनिट टेस्ट के 10 मार्क्स होंगे, मिड सेम के 30 मार्क्स होंगे और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के 40 मार्क्स होंगे। अब इसका वेटेज किस तरह से होगा मैं उसको समझा देता हूं। सपोज मैं एक सब्जेक्ट लेता हूं साइंस, ठीक है, मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया, इसमें मेरे यूनिट टेस्ट हुई थी स्कूल में, मिड सेम हुआ था और प्री बोर्ड हुआ था। ठीक है, कितने मार्क का था यूनिट टेस्ट? 25। मिड सेम कितने मार्क का था? मिड सेम जो था मेरा अराउंड 100 मार्क्स का था और प्री बोर्ड 100 मार्क्स का था। ये टोटल मार्क्स। मैंने कितने मार्क्स लाए मिड सेम में? मैंने लाए 20, मिड सेम में लाए मैंने 80 और प्री बोर्ड में लाए मैंने 90। ठीक है, ये मेरे मार्क्स है। अब तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें वेटेज दिया हुआ है कि यूनिट टेस्ट का वेटेज है 10, ये रहा, ये 30 और ये 40, ये यहां से मैंने उठाया। ठीक है, अब क्या करना है, आपके मार्क्स आउट ऑफ 80 कितने होंगे, ये इस तरह से होंगे कि अगर 25 में से आपके 20 आए तो 10 में से कितना आए होंगे? 8। 100 में से 80 आए तो 30 में से कितना आए होंगे? 24। और 100 में से 90 आए तो 40 में से कितना आए होंगे? 36। तो टोटल मार्क्स आपने कितने लाए? टोटल मार्क्स आउट ऑफ 80 आए आपके 68 आउट ऑफ 80। और जो बाकी के 20 मार्क्स है उसमें से लेट्स से अगर आपके आए होंगे 18, तो टोटल मार्क्स बनता है आपका 86। तो इस तरह से आपका मैक्स होने वाला है। आई होप सो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का इस तरह से निकालने वाले। अब कुछ डाउट है बच्चों को कि सर अगर हमारी स्कूल में 2 प्री बोर्ड होती है या 2 मिड सेम होती है या 2 यूनिट टेस्ट होती है तो अब कैसे होंगे? तो अगर आपकी स्कूल में लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 प्री बोर्ड होती है, प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2, ठीक है, इसमें क्या होगा, लेट्स से प्री बोर्ड 1 में आपके 80 है और प्री बोर्ड 2 में आपके 90 है। तो यहां रिजल्टेंट कमेटी को एक ऑप्शन दिया गया है या स्कूल को ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से या तो आप इन दोनों में से कोई एवरेज ले लो। तो दोनों का एवरेज कितना हुआ? 85। तो पहला ऑप्शन है या तो एवरेज ले लो या तो दोनों में से बेस्ट ले लो। बेस्ट कौन सा है? 90। तो 90 ले लो आपका प्री बोर्ड के मार्क्स, दैट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। अब मेरे हिसाब से जनरली स्कूल तो बेस्ट परफॉर्मेंस ही लेगा, राइट? जनरली स्कूल जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस लेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे होंगे तो मैं बेस्ट परफॉर्मेंस, तो ये स्कूल पे छोड़ दिया है कि दोनों में से जो बेस्ट लेना है वो आप ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी कुछ स्कूल्स होते हैं जिसका एग्जाम्स नहीं हुआ। सर मेरे स्कूल में प्री बोर्ड नहीं हुआ, मेरे स्कूल में मिड सेम नहीं हुआ, तो इस वक्त इनको कहा गया है कि भाई आपको आपकी रिजल्ट कमेटी डिसाइड करेगी फिर आपका इवैल्यूएशन कैसे करना है, किस तरह से ये चैलेंज को एड्रेस करना है वो रिजल्ट कमेटी पे छोड़ दिया है। और कहा गया है कि उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाना चाहिए। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि असेसमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा। मैंने कहा था ना कि स्कूल का परफॉर्मेंस आपकी पुरानी परफॉर्मेंस से इन स्टैंडर्ड होने वाला है, तो किस तरह से होने वाला है ये मैं आपको बता देता हूं। अब आपको फॉर एग्जांपल क्यों ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन किया पहले वो समझते हैं। क्यों ये स्टैंडर्डाइजेशन किया उसको समझते हैं कि ये वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर हो सकता है। मतलब हर एक स्कूल का क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी अलग है, उनका इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड अलग है, इसीलिए मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम अलग है, किसी ने ऑफलाइन लिया किसी ने ऑनलाइन लिया, इसीलिए इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत जरूरी है। और अब करने कैसे वाले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा रेफरेंस ईयर। क्या कहा मैंने? रेफरेंस ईयर। अच्छा, ये रेफरेंस ईयर कैसे निकालेंगे कि अगर आप 2020-21 का रिजल्ट निकाल रहे हो तो आपको 2017-18, 2018-19 और 2019-20 का आपका एवरेज परसेंटेज कितना था स्टूडेंट का बोर्ड एग्जाम में। तो 2017 में 10th का एवरेज परसेंटेज था 70, ये हुआ 74 और ये हुआ 72।
ये आपका एवरेज परसेंटेज था। इसमें से जो बेस्ट परसेंटेज है, इसमें से जो बेस्ट परसेंटेज है वो कौन सा है? 2018-19 जो 74% है, तो ये हो जाएगा आपका रेफरेंस ईयर। क्या हो जाएगा ये आपका? रेफरेंस ईयर, जिसके बारे में यहां बात की गई है। अब आपको क्या करना है? 2018-19 का रेफरेंस ईयर निकालना है। अब उसमें आपका एवरेज बच्चों का मार्क्स कितना है? 74%। ठीक है, अब आपको इंडिविजुअल निकालना है। जैसे सपोज बच्चे का इंग्लिश में आए 80, मैथ्स में आए 68, साइंस में एवरेज बच्चों का परसेंटेज जो था वो 84 था, हिंदी में 64 था, और सोशल साइंस में 74 था। ये एवरेज इंडिविजुअल सब्जेक्ट का है। तो यहां सीबीएसई ने कहा है कि आपका जो 2020-21 का जो एवरेज मार्क्स है इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एक रेंज में हो सकता है, दैट इज +2 -2। क्या कहा? +2 -2। दैट व्हाट यू मीन बाय दिस मैं समझाता हूं। जैसे इंग्लिश में 80 है, तो इस साल आपका 78 से 82 के बीच में आपका एवरेज इंग्लिश के मार्क्स होने चाहिए स्टूडेंट्स के, सभी स्टूडेंट्स का एवरेज। 66 से लेके 70, 82 से लेके 86, 62 से लेके 66 और 72 से लेके 76, ये आपका एवरेज परसेंटेज होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। समझ आया? राइट, ये आपका एवरेज परसेंटेज होना चाहिए, बट ओवरऑल परसेंटेज 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि आपका रेफरेंस ईयर का परसेंटेज है। इज दैट क्लियर? राइट, सो द ओवरऑल परसेंटेज शुड नॉट बी मोर देन 74%, ताकि आपका जो एवरेज परफॉर्मेंस स्कूल का है पुराने परफॉर्मेंस से मैच करता है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। राइट, अब किसी स्कूल के पास अगर पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रही है, तो अगर वो पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहा है, तो उसको जो डिटेल्स है वो कौन प्रोवाइड कराएगा? उसको जो डिटेल्स है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल का जो एवरेज है पिछले 2 साल का, वो आपको बता दिया जाएगा, सीबीएसई की तरफ से वो बता दिया जाएगा। तो आई थिंक ये काफी अच्छा डाउट क्लियर हो चुका है। अब कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं वो देख लेते हैं। क्या ग्रेस मार्क सीबीएसई की तरफ से मिल सकता है? तो आंसर इज यस, जरूर मिल सकता है। ये किनको मिलेगा वो समझ लेते हैं। ये वो लोग जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के एकदम आसपास है, जैसे 33% अगर मार्क्स पासिंग मार्क्स है, तो 31 है, तो आपको सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देके आपको पास कर देंगे। अब कुछ बच्चों का डाउट है, सर मेरा कंपार्टमेंट आ गया, तो मेरा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाया, मैं कंपार्टमेंट क्राइटेरिया में आ गया, तो फिर मेरा क्या होगा? तो आपका रीटेस्ट होगा। अब ये जो रीटेस्ट है ये आपको स्कूल करवाएगी, जब सूटेबल डेट होगा वो स्कूल डिक्लेयर करेगी, आपका स्कूल करवाएगी, और उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो सीबीएसई देगी, सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई प्रोवाइड कराएगी, और उसके हिसाब से आपका टेस्ट होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरा क्या होगा अगर मैं जुलाई 20 को चलो हो जाता हूं मैं फेल, मेरा रिजल्ट आता है फेल हो जाता हूं जून 20, सॉरी। अब जून 20 को मैं हो जाता हूं फेल, और मेरा कंपार्टमेंट के एग्जाम आता है सितंबर में, क्योंकि तब माहौल ठीक हो जाता है, और रिजल्ट आ जाता है नवंबर तक। ऑलमोस्ट समझ लो मेरे 6 महीने जाने वाले। अब मैं ना 11th की पढ़ाई कर पाऊंगा, ना मैं 10th का वेट करना पड़ेगा, मेरा पूरा 6 महीना बर्बाद हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए सीबीएसई ने कहा कि देखो, अगर आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाए, तो आपको फिर भी क्लास 11 को एग्जाम देना अलाउ किया जाएगा, कि आप क्लास 11 की पढ़ाई कर सकते हो टिल द रिजल्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय सीबीएसई। मतलब जब तक कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन जो है वो डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक आप 11 की पढ़ाई शुरू कर सकते हो। इसी के साथ जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए रेलेवेंट है इस पॉलिसी का, मैंने कवर अप कर दिया है। होप्स आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स को भी